दोस्तों एक कहानी है डॉक्टर रुडोल्फ फेंच की, जो साल 1886 में शाम को टहलने निकले थे, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस लौट कर आए ही नहीं और मानो कि वो इस पूरी दुनिया से गायब ही हो गए। और ठीक उसके बाद पुलिस उनकी बहुत तलाश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी मिले ही नहीं। और इसके 75 साल बाद 1951 में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इनकी लाश मिली। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या टाइम ट्रैवल सच में होता है। तो दोस्तों इस ज़बरदस्त वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 1951 में ठीक रात के 11:15 पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक आदमी आया और वो टाइम्स स्क्वायर पर चमचमाती लाइट्स और गाड़ियों को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने सब पहली बार देखा हो। और उसने बहुत ही पुराने फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे और लोग उसे बहुत ही हैरानगी से देख रहे थे। और किसी को ये बात पता नहीं था कि यह आदमी अचानक से यहाँ पर कैसे आया। और थोड़ी ही देर में ये आदमी रोड क्रॉस करने लगा, लेकिन तभी इसकी कार से एक एक्सीडेंट हो गई और इसमें इसकी मौत हो गई। फिर वहाँ पर पुलिस आ पहुँची और तलाशी करने के बाद उन्हें एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंच और एक एड्रेस था। फिर उन्हें $70 की करेंसी मिली जो कि बहुत ही पुरानी थी और न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजे जाने का लेटर मिला जिस पर साल 1886 का स्टैम्प था। और इस केस का जिम्मेदारी कैप्टन हबर्ट को मिला और कैप्टन हबर्ट ने बिजनेस कार्ड पर लिखा गया 5th एवेन्यू एड्रेस पर गए। तो वहाँ पर एक ऑफिस था जहाँ पर कैप्टन हबर्ट ने बहुत पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर किसी को रुडोल्फ फेंच के बारे में नहीं मालूम था। और ऐसा करके बहुत दिन निकल गए, लेकिन कैप्टन हबर्ट ने अपना काम जारी रखा। और कुछ दिन बाद उन्हें रुडोल्फ फेंच जूनियर नाम का एक शख्स का एड्रेस मिला और वहाँ पर पहुँचे तब उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फेंच जूनियर ने ये जगह किसी और को बेच दी और जिसे रुडोल्फ फेंच जूनियर ने ये जगह बेची उसे भी नहीं पता कि अब रुडोल्फ फेंच जूनियर कहाँ पर रहते हैं। और फिर से कैप्टन हबर्ट खाली हाथ लौट आए, लेकिन एक दिन जैसे तैसे करके कैप्टन हबर्ट को रुडोल्फ फेंच जूनियर का बैंक अकाउंट मिला, लेकिन उन्हें पता चला कि अब रुडोल्फ फेंच जूनियर का बैंक अकाउंट बंद हो चुका है क्योंकि 5 साल पहले ही रुडोल्फ फेंच जूनियर की मौत हो गई। लेकिन उनका करंट एड्रेस उन्हें मिल गया जहां पर अब उनकी पत्नी रहती है। और कैप्टन हबर्ट के पूछताछ करने के बाद जो रुडोल्फ जूनियर की पत्नी ने बताई वो सुनकर कैप्टन हबर्ट हैरान हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी ने बताई कि रुडोल्फ फेंच जिनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी वो रुडोल्फ फेंच जूनियर के पिता थे। और रुडोल्फ फेंच साल 1886 में शाम को सैर करने गए थे, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस लौटकर ही नहीं आए और वो पूरी तरह से लापता हो गए थे। और इसके बाद कैप्टन हबर्ट ने 1886 के सारे रिपोर्ट चेक किए तो उन्हें रुडोल्फ फेंच के मिसिंग होने का रिपोर्ट मिला, जिसमें साफ साफ लिखा था कि रुडोल्फ फेंच साल 1886 में खो गए थे। और कैप्टन हबर्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये साबित हो गया था कि रुडोल्फ फेंच के साथ टाइम स्लिप हुआ है, क्योंकि रुडोल्फ फेंच साल 1886 में पूरी तरह से लापता हो गए थे और वो 1951 में एंटर कर गए। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।